बीते 100 घंटे में यूक्रेन ने इतने विनाशक फैसले लिए हैं जो दुनिया को विध्वंस के कगार तक ले आए हैं। यूक्रेन ने रूस के बेलगोरोद शहर पर 800 से ज्यादा रॉकेट हमले किए हैं और साथ ही यूक्रेनी सीमा से सटे शांत शहर धमाके से गूंज रहे हैं। बारूद की गंध फैली हुई है, इमारतों से धुआं उठ रहा है और इसके साथ ही रूस के कुर्स्क एयरफील्ड पर भी यूक्रेन ने हमले किए हैं। पश्चिमी देशों के इशारे पर किए गए इन हमलों के बाद क्रेमलिन ने कहा है कि अब धैर्य की सीमा टूट चुकी है, परमाणु युद्ध ही एकमात्र रास्ता बचा है। अब रूस के पास दो विकल्प है, या तो युद्ध जीते या फिर सब कुछ नष्ट कर दे। देखिए यूक्रेन के हमलों का कहर और रूस का काउंटर न्यूक्लियर प्लान क्या है। अब तक युद्ध यूक्रेन की जमीन पर लड़ा जा रहा था, लेकिन अब बाजी पलट चुकी है। जंग की आग रूस की जमीन तक पहुंच चुकी है। बीते 100 घंटे से यूक्रेन के प्रहार लगातार जारी हैं और यूक्रेनी बॉर्डर से सटे रूस के शहरों पर बारूद बरस रहा है। यूक्रेन रूस पर मिसाइलों और रॉकेट से हमले कर रहा है। तस्वीरों में यूक्रेन की टैक्टिकल मिसाइल पॉइंट यूं फायर की जा रही है। यूक्रेन की सेना ने रूस के बॉर्डर वाले शहरों पर पूरी रात रॉकेट हमले जारी रखे। यूक्रेन ने 2 जून की रात 300 MLRS से रूसी सेना के ठिकानों और बेलगोरोद शहर पर लगातार हमले किए। यूक्रेन के हमलों से पूरा बेलगोरोद दहल उठा है, इमारतें धधक रही हैं। बेलगोरोद के शेबेकिनो क्षेत्र में यूक्रेन के हमले से आग लग गई। एक रिहायशी इमारत में आग की भयंकर लपटें नजर आ रही हैं। चलती कार से बनाई गई इन तस्वीरों में जगह जगह मलबा नजर आ रहा है। बेलगोरोद पर यूक्रेन ने इतने बड़े हमले किए हैं कि एक विस्फोट का गुबार कई मील दूर से नजर आया। यूक्रेन के इस हमले से बेलगोरोद में एक बड़ा विस्फोट हुआ और पूरा इलाका धुएं की मोटी चादर से ढक गया। यूक्रेन का रॉकेट बेलगोरोद के शेबेकिनो के एक अपार्टमेंट पर गिरा। रॉकेट गिरने से इमारत में आग लग गई। इमारत से गहरा काला धुआं निकलने लगा। रॉकेट हमले से इमारत के आसपास के इलाके को भी नुकसान हुआ। शेबेकिनो का हाल बाखमुत जैसा नजर आ रहा है। कभी बर्बादी की ऐसी ड्रोन तस्वीरें बाखमुत से आती थी, लेकिन रूस की जमीन पर यूक्रेन ने इतना बारूद बरसाया है कि मीलों दूर तक शेबेकिनो की तबाही का ऐलान हो रहा है। ड्रोन से ली गई शेबेकिनो की एक और तस्वीर देखिए। शेबेकिनो शहर में कई जगह आग लगी हुई है। यूक्रेन के रॉकेट हमलों के बाद धुएं के गुबार कई मील दूर से नजर आ रहे हैं। बेलगोरोद के शेबेकिनो पर 100 घंटे से यूक्रेन के हमले लगातार जारी हैं। यूक्रेन के रॉकेट हमलों को रूस के एयर डिफेंस सिस्टम इंटरसेप्ट भी कर रहे हैं। रूस के डिफेंस सिस्टम ने यूक्रेन के एक रॉकेट को आसमान में ही तबाह कर दिया। इसके साथ ही धमाकों की तेज आवाजों से बेलगोरोद गूंज उठा। 2 जून की रात यूक्रेन ने बेलगोरोद पर 850 रॉकेट हमले किए। पहली बार रूस के शहर पर इतना बड़ा हमला किया गया है। बेलगोरोद प्रशासन के मुताबिक रिहायशी इलाकों पर हमले किए जा रहे हैं। बेलगोरोद के नागरिक शहर छोड़कर जाने लगे हैं। यूक्रेन पर पश्चिमी देशों का दबाव था कि वो जल्द से जल्द रूसी जमीन पर हमले शुरू कर दे। 1 जून की रात से यूक्रेन ने रूस के खिलाफ स्प्रिंग ऑफेंसिव बड़े पैमाने पर शुरू कर दिया है। यूक्रेन ने बेलगोरोद पर सीरियल अटैक किए हैं। कुर्स्क एयरफील्ड पर हमला करके SU फाइटर और पंचशीर सिस्टम तबाह कर दिए हैं। ज़ेपोरिजिया में रूसी सेना के ठिकानों पर बड़े हमले किए हैं। बर्दियांस्क पोर्ट को रूस के कब्जे से आजाद करा लिया है। ज़ेपोरिजिया के नजदीक बर्दियांस्क पोर्ट पर यूक्रेन की सेना ने ताबड़तोड़ कई हमले किए। एक रॉकेट अटैक के बाद बड़ा धमाका हुआ और इलाका धुआं धुआं हो गया। कई कैमरों में इस धमाके की तस्वीरें दर्ज हो गईं। इस हमले के बाद मेलिटोपोल के यूक्रेनी गवर्नर ने दावा किया कि रूस की सेना पोर्ट छोड़कर भाग गई। यूक्रेन ने रूस के कुर्स्क एयरफील्ड को भी निशाना बनाया। ये रूस के कुर्स्क एयरफील्ड की सैटेलाइट तस्वीरें हैं। इसे जारी करते हुए यूक्रेन ने दावा किया कि उसके हमले में रूस के कई Su-34 फाइटर जेट और पंचशीर एयर डिफेंस सिस्टम तबाह हो गए। 100 घंटे से जारी यूक्रेन के बारूदी कहर के बाद अमेरिका के विदेश मंत्री एंथनी ब्लिंकन ने रूस की सेना पर तंज कसा है। Kremlin often claimed it had the second strongest military in the world, and many believed it. Today,
Many see Russia's military as the second strongest in Ukraine. यूक्रेन के लगातार प्रहार के बाद क्रेमलिन का सब्र जवाब दे चुका है। अब रूस ने इस जंग में सबसे विनाशक कदम उठाने की घोषणा कर दी है। रूसी सांसद ओलेग मोरजोव ने कहा है, परमाणु युद्ध का खतरा टाला नहीं जा सकता है। परमाणु युद्ध में रूस के पास दो ही विकल्प हैं, या तो न्यूक्लियर वॉर जीता जाए या सब कुछ तबाह कर दिया जाए। अमेरिका के सिर पर परमाणु खतरा खड़ा करना जरूरी हो चुका है। रूस ने पहले ही ऐलान किया था कि अगर पश्चिमी देशों के हथियारों से उसकी जमीन पर हमले हुए तो उसके पास परमाणु हमला करना ही अंतिम विकल्प होगा। बेलगोरोद और कुर्स्क हमले के बाद रूसी सिक्योरिटी फोर्सेस के कमांडर्स के साथ पुतिन ने आपात बैठक बुलाई। पुतिन ने कहा कि दुश्मन देश रूस में हालात बिगाड़ना चाहते हैं और किसी भी कीमत पर इसे रोकना होगा। किसी भी कीमत का मतलब है दुश्मन देशों के मन में अस्तित्व खत्म होने का डर बैठाना, रूस के सबसे शक्तिशाली और सबसे एडवांस्ड हथियारों का खतरा खड़ा करना। पुतिन के विश्व विनाशक हथियार अटलांटिक से भूमध्य सागर तक तैनात हैं। नॉर्थ अटलांटिक ओशन में रूस की कई सबमरीन तैनात हैं। ये अमेरिका के पूर्वी तट से 1000 किलोमीटर दूर है, यानी अमेरिका की मायामी से वॉशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क और मेन तक रूसी सबमरीन मिसाइलों की रेंज में है। भूमध्य सागर में रूस की बेलगोरोद क्लास की सबमरीन तैनात है। यहां से रूस का सीधा टारगेट फ्रांस, इटली और स्पेन जैसे देश हैं, यानी अमेरिका और उसके सहयोगी देश रूस की रेंज से कभी बाहर नहीं है। अब आशंका बढ़ती जा रही है कि जिस हमले को रूस टालता आ रहा है वो अब कभी भी किया जा सकता है, क्योंकि क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने जो कहा है उससे यही लगता है। पेस्कोव ने कहा है कि रूस के सब्र की सीमा पूरी हो चुकी है। रूस के खिलाफ हर मोर्चे पर जंग जारी है। अर्थव्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, विदेशों में रूस की प्रॉपर्टी सब खतरे में है। अस्तित्व पर इससे बड़ा खतरा और क्या होगा। रूस का न्यूक्लियर सिद्धांत भी यही है कि अगर अपना अस्तित्व ही नहीं रहा तो बाकी दुनिया को क्यों छोड़ा जाए। इसीलिए परमाणु विनाश की घड़ी बहुत नजदीक नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।